हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी स्टडी विद अस इजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा सामान्य ज्ञान का वीडियो है, इस वीडियो में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फूड चेन, यानी कि खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला के सभी अपघटक, सभी अवयव और इससे संबंधित सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हाँ तो दोस्तों, व्हाट इज फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला क्या है? खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोज निर्भरता को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सदैव किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है। भोजन के लिए सभी जीव प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वनस्पतियों पर ही निर्भर करते हैं। तो इस श्रृंखला में हम आपको बताने जा रहे हैं, खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोज निर्भरता को प्रदर्शित किया जाता है और इस श्रृंखला में एक दूसरे को आपस में इस तरह से अटैच किया जाता है ताकि ऊर्जा का आदान प्रदान हो सके। लिंडसे मान के अनुसार खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का स्थानांतरण 10% होता है। तो यहाँ पर मुख्य जो अभी आपने पिछले वीडियो में देखा होगा, प्रकाश संश्लेषण, जो पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं यानी अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। बताया था प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, वायुमंडल से CO2 अवशोषित की जाती है और ऑक्सीजन मुक्त होती है और कार्बोहाइड्रेट पौधों में संचित हो जाता है। तो यानी कि पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो इनको हम पौधों को उत्पादक कहते हैं, यानी प्रोड्यूसर। तो खाद्य श्रृंखला में अभी जैसे वर्णन किया गया कि सभी जीव जंतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप पर वनस्पतियों पर निर्भर करते हैं। तो इस खाद्य श्रृंखला में आप चित्र में देख रहे हैं, जो सबसे प्रथम जो है वो हमारे उत्पादक आते हैं। उत्पादक में हरे शैवाल और हरे पौधे आते हैं जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इस खाद्य श्रृंखला में पहला जो आपका है उत्पादक हो गया। अब उन उत्पादकों को भोजन के रूप में प्रयोग करने वाले उपभोक्ता कहलाते हैं। सभी जंतु उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वे वनस्पतियों पर निर्भर होने के कारण इनको उपभोक्ता, और पौधों को हम लोग कहते हैं उत्पादक, क्योंकि वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, पृथ्वी से जल और क्लोरोफिल की सहायता से अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं। किंतु जो उपभोक्ता होते हैं वो पौधों से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। तो सभी जंतु उपभोक्ता हैं। अब हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। इसमें आपके सामने प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, सभी शाकाहारी जंतु, सभी शाकाहारी जंतुओं को हम प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता यानी फर्स्ट लाइन कंज्यूमर बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे आपका खरगोश है, गाय है, भैंस, बकरी, हिरण, चूहा, बंदर, हाथी, जिराफ, नीलगाय, ये सभी शाकाहारी जंतु हैं और वनस्पतियों को भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, इसलिए इनको प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता कहा जाता है। अगला है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। ये भी जंतु हैं। अंतर इतना है कि ये प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं को शिकार बनाते हैं, यानी अपना भोजन प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता से प्राप्त करते हैं। जैसे आप देखते होंगे, खरगोश को, चूहा को बिल्ली खाती है, तो बिल्ली आपका द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता हो गया। खरगोश को कौन खाता है? सांप खा लेता है, सांप द्वितीय श्रेणी में आता है। गाय को शेर खा सकता है। द्वितीय श्रेणी के वे उपभोक्ता मांसाहारी होते हैं। मेढक, मछलियाँ,
कीट पतंगों को खाने वाले पक्षी और जंतु, छिपकली इत्यादि। तृतीय श्रेणी के वे सभी जंतु जो भोजन के लिए द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं पर निर्भर होते हैं। जैसे द्वितीय श्रेणी में एक प्रश्न आता है, शेर को हम द्वितीय श्रेणी में कह सकते हैं? द्वितीय श्रेणी में शेर नहीं, शेर को हम तृतीय श्रेणी में रखते हैं। शेर को, सर्प को, शेर, गिद्ध, भालू, बाज, क्योंकि ये उन द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं का भी शिकार कर सकते हैं, जैसे मेढक, मछलियाँ, कीट पतंगे आदि। छिपकली हैं, जंतु हैं। तो अब आपको यहाँ समझ में आ गया होगा, हमारे 3 तरह के उपभोक्ता हो गए। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता वे उपभोक्ता जो उत्पादकों को अपना भोजन बनाते हैं, यानी हरे पौधों को अपना भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं। दूसरा है द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता। द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं का ही शिकार करते हैं। और तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता वे उपभोक्ता होते हैं जो द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ताओं का भी शिकार कर सकते हैं। तो अब अंत में आता है कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो मांसाहारी भी है और शाकाहारी भी है, तो इनको हम सर्वाहारी वाली कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद आता है अपघटक। अपघटक खाद्य श्रेणी के ही अंग हैं। अपघटक सूक्ष्म जीव होते हैं और ये सभी मृत जीवों को उनके पार्थिव अवयवों में तोड़ देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी वस्तु अधिक समय तक रखने पर सड़ जाती है, तो सड़ने की वजह से सूक्ष्म जीव होते हैं और ये जीव अपघटक का कार्य करते हैं, यानी मृत है, सड़ा गला अन्य पदार्थों को अपने अलग अलग अवयवों में तोड़ देते हैं, नाइट्रोजन अलग कर देते हैं, मिट्टी में मिला देते हैं। तो सामान्य तौर पर इस क्रिया को हम सड़ने के तौर पर देखते हैं। खाद्य श्रृंखला प्रमुख रूप से 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है स्थलीय खाद्य श्रृंखला, यानी स्थलीय आवास के आधार पर बनने वाली खाद्य श्रृंखला, और दूसरी होती है जलीय खाद्य श्रृंखला। जैसे कि जो जल में, यानी तालाब भी एक पारतंत्र का उदाहरण होता है, और पारतंत्र में भी एक खाद्य श्रृंखला प्राप्त होती है, तो उसको हम जलीय खाद्य श्रृंखला कहते हैं। ये स्थलीय खाद्य श्रृंखला और एक हो गई जलीय खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला की एक विशेष परिभाषा ये है कि उत्पादकों द्वारा बनाए गए कार्बनिक पदार्थों में जीवधारियों के लिए उपयोगी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसलिए जीवधारी इन पौधों को अपना भोजन बनाते हैं। और लिंडसे मान का जो 10% का नियम है कि एक जीवधारी से दूसरे जीवधारी में 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, तो अन्य जीवधारी प्रथम जीवधारियों का भी शिकार करते हैं और वनस्पति का भी शिकार करते हैं, वनस्पति को भी खाते हैं। इसलिए एक जाल सा बन जाता है। इस जाल को एक खाद्य श्रृंखला से हम परिभाषित करते हैं। उपभोक्ता अपने लिए स्वयं खाद्य पदार्थ बनाते हैं और ये स्वयं उपभोक्ताओं के लिए खाद्य पदार्थ बन जाते हैं। इस अनुक्रम को ही हम फूड चेन या खाद्य श्रृंखला कहते हैं।